जिले की विभिन्न मंदिरों की जमीनों तथा पहुंच नदी के आसपास की भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रभक्त संगठन तथा संत सुरक्षा परिषद द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया ने बताया कि झांसी में पहुंच नदी के आसपास सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने चारों ओर से कब्जा कर लिया है। नगर निगम के द्वारा भी कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है, परंतु उन्हीं लोगों के साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारी फोटो खिंचवाकर कभी आरती के नाम पर तो कभी अन्य उत्सव के नाम पर संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित प्राचीन लहर की देवी मंदिर के संबंध में बताते हुए अंचल ने कहा कि इस मंदिर में आला उदल स्वयं पूजा करने आते थे। मंदिर से लगी जमीन की बाउंड्री वॉल को भूमाफियाओं की शिकायत पर नगर निगम के द्वारा तोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को यहाँ एक और अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है, तो वही लहर की देवी मंदिर में भी इसी शुभ मुहूर्त में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। ऐसे समय पर नगर निगम द्वारा की गई यह कार्यवाही आम हिंदू जनमानस को भड़काने वाली साबित हो सकती है और उन्होंने भावनाएं आहत हो सकती हैं। मेहंदी बाग मंदिर की भूमि पर प्रकाश डालते हुए अंचल ने बताया कि यह एकमात्र साधु सेवी स्थान है जहाँ पर कई लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। राष्ट्रभक्त संगठन तथा संत सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने उन सभी प्रकरणों पर अपना रोष व्यक्त करते हुए पहुंच नदी के आसपास की जमीन तथा मेहंदी बाग मंदिर की जमीन को कब्जा मुक्त कराने और लहर की देवी मंदिर की तोड़ी गई बाउंड्री वॉल को पुनः बनवाए जाने की मांगी है। जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त से वार्ता के दौरान उन्होंने बाउंड्री वॉल को बनवाने तथा अन्य सभी समस्याओं का जल्द समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामेश्वर गिरी, प्रदेश अधिवक्ता डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष महंत मोहन गिरी महाराज, शैलेंद्र खरे, राष्ट्रभक्त संगठन के कोमल, अर्पित शर्मा, राहुल, दीपक, सीताराम, प्रतीक कश्यप, भानु, प्रदीप, गोलू, सोनू आदि उपस्थित रहे। देखिए, राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और राष्ट्रभक्त संगठन के लोग यहाँ पर सभी देश से साधु लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन साधु महात्मा श्री महंतों के साथ में जो लहर की देवी की बाउंड्री तोड़ी गई वो गलत तरीके से तोड़ी गई। कोई एक व्यक्ति है भूमाफिया जो पीछे कॉलोनी बनाया है, हमारे मंदिर की ज़मीन से रास्ता चाहता है, तो हम अपने मंदिर की ज़मीन से रास्ता कैसे दे दें? उसको लेकर के अतिक्रमण करता कई सारे भूमाफिया हैं जिनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। उन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो जो घोषित भूमाफिया है नगर निगम के द्वारा, उन पर तो नगर निगम कार्रवाई करता नहीं है और उल्टा जो है मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जे करवाने का प्रयास करता है, तो ये गलत है। हमने नगर आयुक्त जी से बात करी, उन्होंने भी और आदरणीय डीएम महोदय ने भी आश्वासन दिया कि हम इस बाउंड्री को बनवाएंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मेहंदी बाग मंदिर की भी समस्याएं थी, वहाँ पर भी अतिक्रमण है, वो लिखकर भी हमने दिया है। पहुंच नदी के ऊपर भूमाफिया अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको लिखकर भी दिया है कि जब तक नदी की धार चौड़ी नहीं होगी तब तक लोग इस तरह से अतिक्रमण करेंगे तो आरती करने से कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो ऐसे कार्यक्रमों में पहुँचते हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि लोग पहले पहुंच नदी को अतिक्रमण मुक्त कराएं, बढ़िया वहाँ की धारा हो, अधिकारी लोग अतिक्रमण मुक्त कराएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है। ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त ना हो, इस सब मांगों को लेकर के आए थे। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा लहर की देवी मंदिर पर राम दरबार की है, उसी मुहूर्त में है जो प्रतिष्ठा जो है जन्मभूमि के मंदिर की हो रही है। पूरे बुंदेलखंड में एकमात्र मंदिर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम दरबार की। ऐसे समय पर ऐसा कृत्य किया जाना निश्चित रूप से समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को भड़काने वाला, ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। जो अधिकारी वहां पर गया था बाउंड्री तोड़ने के लिए उसको निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये सब मांगों को लेकर के हमने आज यहाँ पर DM साहब से भेंट की है, ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है हम कार्रवाई करेंगे और बाउंड्री भी बनवा देंगे। हम इस बात को लेके आए कि लहर की देवी की ज़मीन काशीराम पार्क के बगल में है। नगर निगम द्वारा कई बार नप गई है, तो नापने के बाद मैंने बाउंड्री बनाई थी, तो कल नगर निगम की टीम गई, उस बाउंड्री को तोड़ दिया। आज आप कहाँ हैं, क्या मांग की? आज मैं इसलिए आया हूँ कि जिसने शिकायत की है उस पर कार्रवाई हो, जिसने तोड़ी है बाउंड्री उस पर कार्रवाई हो। और अभी कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, तो ऐसे समय में तो जाना ही नहीं था। तो आज DM साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्हें आश्वासन दिया बनवाने का कि हम बनवा देंगे। ज्ञापन दिया हम इस बात को लेके आए कि लहर की देवी की ज़मीन काशीराम पार्क के बगल में है। नगर निगम द्वारा कई बार नप गई है, तो नापने के बाद मैंने बाउंड्री बनाई थी, तो कल नगर निगम की टीम गई, उस बाउंड्री को तोड़ दिया।
आज आप कहाँ आए हैं, क्या मांग की है? आज मैं इसलिए आया हूँ कि जिसने शिकायत की है उस पर कार्रवाई हो, जिसने तोड़ी है बाउंड्री उस पर कार्रवाई हो। और अभी कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, तो ऐसे समय में तो जाना ही नहीं था। आज डीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया बनवाने का कि हम बनवा देंगे। किस मांग को लेके आज आप लोगों ने? ये राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद और राष्ट्रभक्त संगठन के लोग यहाँ पर सभी देश से साधु लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन साधु महात्मा श्री महंतों के साथ में जो लहर की देवी की बाउंड्री तोड़ी गई वो गलत तरीके से तोड़ी गई। कोई एक व्यक्ति या भूमाफिया जो पीछे कॉलोनी बनाया है हमारे मंदिर की जमीन से रास्ता चाहता है, तो हम अपने मंदिर की जमीन से रास्ता कैसे दे दें? उसको लेकर के अतिक्रमण करता कई सारे भूमाफिया हैं जिनको संरक्षण प्राप्त हो रहा है। उन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो जो घोषित भूमाफिया है नगर निगम के द्वारा, उन पर तो नगर निगम कार्रवाई करता नहीं है और उल्टा जो है मंदिरों की जमीनों पर कब्जे करवाने का प्रयास करता है, तो ये गलत है। हमने नगर आयुक्त जी से बात करी, उन्होंने भी और आदरणीय डीएम महोदय ने भी आश्वासन दिया कि हम इस बाउंड्री को बनवाएंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ मेहंदीबाग मंदिर की भी समस्याएं थी, वहां पर भी अतिक्रमण है, वो लिखकर भी हमने दिया है। पहुज नदी के ऊपर भूमाफिया अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको लिखकर भी दिया है कि जब तक नदी की धार चौड़ी नहीं होगी तब तक लोग इस तरह से अतिक्रमण करेंगे तो आरती करने से कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे जनप्रतिनिधि जो ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि लोग पहले पहुज नदी को अतिक्रमण मुक्त कराएं, बढ़िया वहां की धारा हो, अधिकारी लोग अतिक्रमण मुक्त कराएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त ना हो। इस सब मांगों को लेकर के आए थे। हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा लहर की देवी मंदिर पर राम दरबार की है, उसी मुहूर्त में है जो प्रतिष्ठा जो है जन्मभूमि के मंदिर की हो रही है। पूरे बुंदेलखंड में एकमात्र मंदिर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम दरबार की। ऐसे समय पर ऐसा कृत्य किया जाना निश्चित रूप से समस्त हिंदू समाज की भावनाओं को भड़काने वाला, ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। जो अधिकारी वहां पर गया था बाउंड्री तोड़ने के लिए उसको निलंबित किया जाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये सब मांगों को लेकर के हमने आज यहाँ पर डीएम साहब से भेंट की है, ज्ञापन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है हम कार्रवाई करेंगे और बाउंड्री भी बनवा देंगे।